हो गया इनके बीजेपी और आरएसएस का माई बाप है, मुसलमान इनका माई बाप है। जब तक ये नाम नहीं लेंगे तब पेट का खाना तक नहीं पचेगा। जब जिस जिस राज्य में आ रहा है चुनाव तब वोट उठा दो, तो हिंदू मुसलमान करा दो, औरंगजेब ला दो। हम तो यही मांग करते हैं जो बिनवा भावे का आंदोलन में जो जमीन करके ली गई, जो दान दिया, उसको जांच भी होनी चाहिए। वो किसके पास में है, उस पे किसके कब्जे हैं। बिहार का क्योंकि चुनाव मुड़े पर है, इसलिए जो है नीतीश बाबू ऐसी गलती नहीं करेंगे। और नीतीश बाबू और चंद्रबाबू नायडू ये दोनों लोग जो है मुसलमानों के पक्ष में खड़े रहेंगे। और बिल नहीं पास हो पाएगा। बिल नहीं पास हो पाएगा। बिल को नो टेंशन, नो कंफ्यूजन। आप हारे या जीते, लेकिन जो आप बिहार के साथ कमिटमेंट किए हैं, जो बिहार की जनता को आपने भरोसा दिलाया है, आप अपने वचन का निर्वहन करिए, नहीं तो आने वाला कल आपको माफ नहीं। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। आप लगातार देख रहे हैं, एक दबाव सा दिखाई देने लगा है नीतीश कुमार पर और चंद्रबाबू नायडू पर, जब से वक्फ बिल को लेकर के बातें शुरू हुई हैं। आपने देखा कि ऑल इंडिया मुस्लिम लॉ बोर्ड ने साफ तौर से एक हिदायत दी है कि मुसलमानों का वोट लेकर के आप सत्ता में तो बैठ गए, लेकिन अगर मुसलमानों के साथ न्याय नहीं होगा तो आगे आने वाले समय में जो डगर है वो डगमगा सकती है। मतलब चुनावी जो आगे का जो माहौल है वो कहीं ना कहीं बिगड़ सकता है। और बिहार में आने वाले समय में चुनाव भी है। और अगर बात की जाए केंद्र सरकार की, तो भले घटक दल में अलग अलग पार्टियां हैं, लेकिन मुख्य 2 पार्टियां जो गठबंधन में जो मानी जा रही, जिसके दम पर एनडीए सरकार चल रही है, वो चंद्रबाबू नायडू की है और नीतीश कुमार की। तो जो हिदायत दी जा रही है उसको लेकर के ग्राउंड स्तर पर क्या कुछ माहौल है, लोग क्या कहेंगे। और दूसरी तरफ आपने देखा ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी, उन्होंने भी चेतावनी दी है कि मुसलमान माफ़ नहीं करेगा। तो क्या कुछ सोच रहे हैं लोग, उस पर चर्चा करते हैं। और शुरुआत आपसे करेंगे। बड़ी हिदायत दी जा रही है, लेकिन नीतीश और नायडू के दम पर सरकार चल रही है। और दूसरी तरफ कहा जा रहा है मुसलमानों का जो वोट है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है, मुसलमान का भी माफ़ नहीं करेगा। क्या सोचते हैं? देखिए अब कौन क्या भाषण दे, ये नहीं मेन मुद्दा जो बिहार में चुनाव हो रही है उसको रख के किया जा रहा है। और वहाँ पर एक माँ बौद्धी बिहार में चल रही है अनशन, जो बौद्ध लोग बौद्ध भिक्षु चाहते हैं कि हमारा वो जो है हमें चाहिए, तो उसको दबाने के लिए हिंदू मुसलमान किया जा रहा है। और 2025 में चुनाव है बिहार में, और जनता जानती है, सब पूछती है कि ये बहुत हो गया इनके बीजेपी और आरएसएस का माई बाप है, मुसलमान इनका माई बाप है। जब तक ये नाम नहीं लेंगे तब तक इनके पेट का खाना तक नहीं पचेगा। सच्चाई ये है इनकी। ये वक्फ बिल के लिए जो सारी जो कहानी जो रची जा रही है, इस पर क्या सोच रहे हैं? हम तो कह रहे 84,000 बौद्ध बिहार रहा सम्राट अशोक का, उसको भी जांच करवा दे। इनको दिक्कत कहाँ आ रही है? बौद्ध बिहार नहीं चाहिए और वहाँ पर चाहिए एक कुछ करना नहीं है। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और महंगाई को लेकर, शिक्षा, स्वास्थ्य, महंगाई को लेकर जवाब नहीं देना चाहते। जब भी एक गुमराह करना चाहते हैं हिंदू और मुसलमान के नाम पे, तो ये नहीं चलेगा। सभी लोग होशियार हो गए, सभी चाहते हैं शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार पे, महंगाई पे बात हो, तो उस पर विकास पे बात नहीं करना चाहते। और जब भी होगा हिंदू मुसलमान करेंगे। तो वक्फ पे बात नहीं होनी चाहिए। अरे वो क्या, जब चुनाव आएगी तभी ये करेंगे। जब जिस जिस राज्य में आ रहा है चुनाव तब वोट उठा दो, तो हिंदू मुसलमान करा दो, औरंगजेब ला दो, शिवाजी ला दो। ये हवा दी जा रही है। ये हवा दी जा रही है माहौल खराब करने के लिए। सर, आपका नाम क्या हुआ? देखिए, एक जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जेपी बनाया था, नाम पहले बता दें अपना। मैं विजय शंकर चौबे। सवाल कर लेते हैं, जी, जी। वक्फ बिल जो पास होने जा रहा है उससे सहमत है या नाराजगी है? देखिए, वक्त बिल जो है हमारे सबसे क्या कहते भूदान यज्ञ क्या कहते हैं, आचार्य विनोबा भावे ने किया था। उस भूदान यज्ञ में जो क्या कहते राजा महाराजा जो लोग जमीन दिए थे, वो क्या कहती अभी पेंडिंग है। हम तो आचार्य विनोबा भावे की बात को उठाते हैं। आचार्य विनोबा भावे भूदान यज्ञ जो चलाए थे, जो बड़े बड़े राजा रियासत, उसमें जो भी रियासत था उनसे अनुदान मांगे थे, जमीन का दान मांगे थे। उसी प्रकार से क्या कहते चर्चों की भी बात होनी चाहिए, मस्जिदों की बात चल रही है। उसी प्रकार से क्या कहते हिंदू मंदिरों की बात हो जाए। ये लैंड है, लैंड डिस्प्यूट है, उनके लिए आवाज़ उठ रही है, हिंदुओं के लिए बात होनी चाहिए।
चर्चों के लिए बात होनी चाहिए। ये जमीन है, भारत एक नियंत्रण रेखा में है। भारत में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कोई चर्च की मांग करे, कोई क्या वक्त की बात करे, कोई भूदान की बात करे। वक्फ बिल जब लागू हो जाएगा तो नुकसान तो बात का हो रही कि मुसलमानों का होगा, उसमें आप हिंदू और की बात कर रहे हैं, आप क्रिश्चियन की बात कर रहे उसमें हैं। सबकी हितों को ध्यान दिया जाएगा। वक्फ बोर्ड जो बनाया गया था, वक्फ बोर्ड का था अपने, लेकिन जो हम तो यही मांग करते हैं, जो विनोबा भावे का आंदोलन में जो जमीन का के ली गई थी, जो दान दिया, उसको जांच भी होनी चाहिए। वो किसके पास में है, उस पे किसके कब्जे हैं। तो आप गड़े मुर्दे उखाड़ने की कोशिश करें, जैसे औरंगजेब की मामला उठा दिया वही गया। कहेंगे। आचार्य विनोबा भावे ने भूदान यज्ञ में जितने क्या किसानों के लिए, लोगों के लिए आवाज उठाई, जो लोग गरीब लोग तो हैं, हमारे एसटी हैं, एससी हैं, दलितों के लिए ग्राम पंचायतों में, ग्राम सभाओं में क्या जो जमीन पड़ी हुई है, भूदान की जमीन पड़ी हुई है, एक उसकी भी जांच होनी चाहिए, उसको भी हक मिलना चाहिए। लोग कब्जों से है, वो आप सबको वक्त की बात कर रहे हैं। भाई हिंदू को जमीन भी गायब हो गई है ना, वो हिंदू कहाँ बसने जा रहा है, उसकी भी बात होनी चाहिए। देखिए, हिंदुओं की जो जमीन जो दान में गई थी उसकी भी जांच होनी चाहिए, बातें हो रही। सवाल है कि वक्फ बिल को लेकर के बड़ा बवाल पूरे देश भर में मचा हुआ है, और सवाल ये खड़ा हो रहा है कि अगर ये जमीन, अगर वक्फ बिल अगर पास होता है तो नुकसान मुसलमानों का होगा, इस तरीके की बातें हैं। और दूसरी तरफ बात ये हो रही कि नीतीश नायडू अगर समर्थन करते इस बिल का तो आगे आने वाले समय में मुसलमान नहीं माफ़ करेगा उनको, इस तरीके की चर्चा है। तो क्या वाकई में ऐसा हो? देखिए, विपक्षी चाहे इनके साथ के अलायंस हो, चाहे दूसरे विपक्षियों, कांग्रेस, कोई भी इनका समर्थन नहीं करेगा, क्योंकि इनके एजेंडे को समझ चुके हैं। ये सिर्फ जब चुनाव आता है सब इसी तरीके के, ये खुद नहीं चाहते, ये हमेशा किसी न किसी चीज़ में पेच फंसाए रहते हैं, और जब चुनाव आता है तो कुछ ना कुछ इस तरीके की बातें करते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, अडानी को जो बॉर्डर के बगल में आपने जगह दे दी पाकिस्तान के लिए, वो आपको असुरक्षा नहीं नज़र आ रही है? वो आपने किस आधार पर उसको दे दी है? क्या कल फिर को हम जब कांग्रेस की सत्ता लौटेगी तो हम कहेंगे ये वक्फ बोर्ड की तरीके से इस पर नाजायज कब्जा करवा दिया था नरेंद्र मोदी ने अडानी को। आप यहाँ मेरे ध्यान से सुनिए इस सवाल को, कि अडानी को वहाँ पर कब्जा दे रहे हैं बॉर्डर के पास। बॉर्डर की सुरक्षा का सवाल है, 10 किलोमीटर से पहले कोई सुरक्षा देनी नहीं चाहिए। आप 1-1.5 किलोमीटर में अंदर अडानी को जगह प्रोवाइड करा रहे हो, और यहाँ मुसलमानों से उनकी ज़मीन का लड़ाई लड़ रहे हो, जो कि उनको दान में मिली है या जो भी कुछ है। अगर नाजायज़ किसी जगह पे बनी है तो मैं ज़रूर कहता हूँ कि कार्रवाई की जाए, फिर उसमें मज़ारे हों, चाहे कोई भी चीज़ हो, चाहे मंदिर हो, मंदिर भी क्यों ना हो, सबको चिन्हित करके एक साथ हटाया जाए। आप ये हिंदू मुस्लिम का कॉन्सेप्ट ही क्यों ला रहे हो? अच्छा, एक सवाल है, अगर वक्फ बिल पास होता तो क्या वाकई में मुसलमानों को नुकसान होने वाला है? भाई इसके बारे में मुझे नीतीश नायडू को नुकसान होगा? नहीं, नुकसान तो फिर आप ये समझ लीजिए कि कई ऐसी चीज़ें हैं जो अखिलेश यादव के ऑफिस के बाहर है, बीजेपी के बाहर है, तो कईयों को कई तरीके से नुकसान होंगे। सिर्फ ये मुसलमानों की बात नहीं है, ये जो वक्फ बोर्ड की ज़मीन की बात है, ये क्या है, तो वो चीज़ें इनके साथ भी आएंगी। तो ये भी क्या खाली करेंगे क्या? भाजपा का हो, चाहे सपा का हो, चाहे किसी का भी हो, क्या ये नेता अपनी जगह खाली करेंगे? क्या देश के हित में देश को देंगे, वो अपनी चीज़ वापस करेंगे? तो नुकसान नफसा किसी एक का नहीं है, इससे जो जुड़े लोग हैं वो सब नुकसान खाएंगे। आपका नाम क्या हुआ? सराफत अली। सराफत भाई, वक्फ बिल पास होने की बात हो रही है, लगातार बड़े आरोप लग रहे हैं। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुसलमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने भी चेतावनी दे दी नीतीश और नायडू को, अगर इस बिल का समर्थन करेंगे तो आगे आने वाले में मुसलमान कभी इनको माफ़ नहीं करेगा। आप मुस्लिम हैं, वक्फ बिल के बारे में अच्छा सोच सकते हैं, क्या वाकई में ये मुसलमानों के समर्थन में हो रहा है या बड़ा नुकसान होने वाला है नीतीश नायडू? देखिए, एक चीज़ हम आपको बता दें, नीतीश बाबू और चंद्र बाबू नायडू दोनों मुसलमानों की ओर से इस दिशा और दशा और इस ऊंचाई पे आए हैं, और कई बार भी जो है मुस्लिम वोट के का बिल का मामला लोकसभा और राज्यसभा में आया। बाकी मुझे तो नहीं उम्मीद लगती है कि चंद्र बाबू नायडू और नीतीश कुमार जी, बिहार का क्योंकि चुनाव मोड़े पर है, इसलिए जो है नीतीश बाबू ऐसी गलती नहीं करेंगे, और नीतीश बाबू और चंद्र बाबू नायडू ये दोनों लोग जो है मुसलमानों के पक्ष में खड़े रहेंगे, और बिल नहीं पास हो पाएगा। बिल नहीं पास हो पाएगा। बिल को नो टेंशन, नो कन्फ्यूजन। ये तो खाली सही कह रहे कि जब चुनाव चाहे बिहार का आए, चाहे हरियाणा का आए, कहीं का भी आए, ये मुस्लिम वक्फ बिल नहीं पारित हो पाएगा। और चंद्र बाबू नायडू और माननीय नीतीश कुमार जी, मुझे पूरी उम्मीद है
कि जो है मुसलमानों के पक्ष में खड़े रहेंगे। और इतने नहीं, नीतीश बाबू ने देखिए जाति जनगणना की बात की है। एक सवाल मान लीजिए दबाव बना करके केंद्र सरकार अगर पास करवा देती है, नीतीश नायडू का समर्थन ले लेती है, तो क्या मुसलमान नीतीश नायडू का खिलाफ रहेगा या तब भी समर्थन में रहेगा? ये नीतीश बाबू और चंद्रबाबू नायडू ऐसी गलती ही नहीं करेंगे, कर देते हैं तो नहीं करेंगे, पूरी हमें उम्मीद है, और करेंगे तो उसका खामियाजा भुगतेंगे, खामियाजा भुगतना बिल्कुल भुगतना होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। बिल्कुल। देखिए काफी गहरी बात बोल दी। सारा सवाल आपसे भी यही है, नीतीश और नायडू के ऊपर बड़ा प्रेशर दिखाई दे रहा है और लोग कह रहे हैं कि राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि बड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है अगर ये वक्फ बिल अगर पास हुआ तो। क्या सोचते हैं? देखिए, हम समझते हैं, हम उनसे उम्मीद भी करते हैं कि चंद्रबाबू नायडू जहां से बिलोंग करते हैं, नीतीश जी जहां से बिलोंग करते हैं, जिन्होंने अपने मतदाताओं को अपनी वचनबद्धता को बिहार और आंध्रा की पटल पर रखी है, मैं उनसे अपेक्षा करता हूं कि जो वहां के आवाम के साथ जो आपने कमिटमेंट किया है, आपको अपने वचन का, अपने वर्तमान का, अपने भविष्य का ध्यान रख करके फैसला करना लेकिन चाहिए। अभी तो दबाव बनाया जा रहा है, आप लोग कैसे सोच सकते हैं कि समर्थन कर देंगे मुसलमानों का? दबाव बनाया जा रहा है। दबाव कोई वो निर्जीव नहीं है जिनके ऊपर दबाव बनाया जा रहा है। देखिए, मानव एक जिंदा कौम है। आज जब जिंदा कौम है तो जिंदा कौम को प्रेशर से नहीं दबाया जा सकता, इसलिए कि वो मानव है। मानव की विधा में जब श्रृंखला का, जब इतिहास के पन्ने में मैं एंट्री लेता हूं, तो गांधी ने ब्रिटिश हुकूमत को धत्ता बताते हुए कहा कि आदम से हो गए हम यहाँ, और या खुदा वही होते तो क्या करते, और हुए तो क्या किया हमने, और नहीं होते तो क्या करते। कैसे आप दबा सकते हैं? हाँ, सवाल ये है कि राजनीति ये राजाओं की नीति है, ये विधा का भविष्य की नीति है, ये विधा का निर्माण की नीति है, ये विधा का पूरे लक्ष्य और टारगेट को निर्धारित करती है। वहां सरकार को अपने वचनबद्धता पर, जिस तरह गीता पर हाथ रख करके उसने संविधान का शपथ लिया है कि मैं संविधान के भावनाओं का रक्षा करूंगा, तो हम समझते हैं कि सरकार रहे या जाए, आप हारे या जीते, लेकिन जो आप बिहार के साथ कमिटमेंट किए हैं, जो बिहार की जनता को आपने भरोसा दिलाया है, संविधान का आपने शपथ लिया है, हिंदुस्तान की सबसे बड़े मंदिर का में बैठ करके आप अपने वचन का निर्वहन करिए, नहीं तो आने वाला कल आपको माफ नहीं कर सकता। अच्छा, एक सवाल यहाँ पर और है। इंडिया गठबंधन के जनक थे, शुरुआत किया, बहुत कुछ पॉलिसीज दी, लोगों सबके बीच में सब बातें गई और आखिरी में जाके नीतीश बाबू टूट गए थे। तो क्या लगता है, जितनी बातें आपने कर दी, क्या इसी करेंगे नीतीश? देखिए साहब, वो चले गए, आपका कहना है। एक बात को आप जान लीजिए, रूठ कर महफिल से जालिम इस कदर जाते नहीं, इस कदर जाते हैं जो वो फिर लौट कर आते नहीं। तो जो नीतीश कुमार ने फैसला लिया, तब भी हम लोगों ने उनका स्वागत किया। आज जो फैसला लेंगे उसका देश स्वागत करेगा, क्योंकि नीतीश को समझना चाहिए कि राष्ट्र का अस्मिता खतरे में है, राष्ट्र का भविष्य खतरे में है, देश का विकास खतरे में है, देश का उद्योग खतरे में है, देश की नौकरी खतरे में है, देश की जमीन खतरे में है। और जमीन को बचाओ और संविधान का जो शपथ गीता पर हाथ रख कर लिए हो, उस वचनबद्धता को पूरा करो। जय हिंद। बहुत समर्थन में बोल गए पब्लिक के, लेकिन नीतीश के ऊपर बात की जाती है कि जो भी डिसीजन लेते हैं उसके बारे में पहले से किसी को नहीं पता चलता। अब नीतीश और नायडू को बड़ी चेतावनी दे दी गई है। इंडिया गठबंधन से भी धर्मेंद्र यादव बोलते हैं कि वो मुसलमानों के फेवर में है, और दूसरी तरफ असदुद्दीन ओवैसी साफ कह दिए हैं कि मुसलमान माफ़ नहीं करेगा अगर ये वक्फ बोर्ड का बिल अगर पास हो जाता है। तो आप क्या सोचते हैं, नीतीश नायडू के ऊपर क्या कोई खतरा मंडराएगा बाद में? क्या मंडराएगा? अगर यही सोचते अगर असदुद्दीन ओवैसी का ये इतनी बड़ी बात होती तो वो अन्य प्रदेशों में एक सीट भी नहीं पाए, लगभग लड़ाई हर जगह। असदुद्दीन ओवैसी को भी सोचना चाहिए कि जब इलेक्शन आता तो आप क्या करते हैं। तो अब नेता अवसरवादी हो गए हैं,
सबसे ज्यादा अवसरवादी हो गए और नैतिकता नेताओं की खत्म हो गई है। नहीं तो ये दशा होती देश की, जो भारत की इस समय दशा चल रही है। कोई भी बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार पे बात नहीं कर रहा है और देश किधर जा रहा है। बस केवल अपनी सियासत, अपनी कुर्सी बची रहे। जहां तक वक्फ बोर्ड की बात है, ये सदन में बहस हो रही थी, ये लोग क्या कर रहे थे। अगर इन लोगों में नैतिकता बची होती तो जो गलत कानून पास होने जा रहा है उसको रोकना चाहिए, लेकिन नहीं। ये सारे लोग जो आज बड़ी बड़े जो है उदाहरण पेश कर रहे हैं, नैतिकता की बात कर रहे हैं, चाहे असुद्दीन ओवैसी हो और चाहे चंद्रबाबू नायडू हो, चाहे नीतीश कुमार जी हो, वो आत्मलोकन करें कि उन्होंने कैसा निर्णय लिया है, देश किधर जा रहा है, उस पर भी ध्यान देना चाहिए। केवल अपनी कुर्सी, अपनी सत्ता बचाने के लिए देश कभी भी माफ नहीं करेगा आप लोगों का। अगर जिस तरह के आप लोग कार्य कर रहे हैं, कभी यही देश आपको कभी नहीं माफ करेगा। नीतीश कुमार जी को, चंद्रबाबू नायडू जी को सोचना चाहिए कि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार जनता के ऊपर कितना कुठाराघात कर रही है। न ये नौकरी दे रही है, न महंगाई कम कर रही है, न भ्रष्टाचार कम कर रही है। किसान परेशान, नौजवान परेशान, छात्र परेशान, पटरी दुकानदार परेशान, सारी जनता परेशान है। लेकिन ये लोग आज भी साथ खड़े हैं। क्या मजबूरी है, सोचिए क्या मजबूरी है। मैं देखता था किसी समय नैतिकता के आधार पर लोग गिरा देते सरकार। सबसे पहले मैं माननीय शरद यादव, स्वर्गीय शरद यादव जी का नाम लेना चाहता हूं कि जब इंदिरा जी इमरजेंसी लगाने जा रही तो सबसे पहले उन्होंने सदन से इस्तीफा दिया कि ये हम नहीं होने देंगे। तो ये क्या है, लोकतंत्र की हत्या हो रही है, ये लोग देख रहे हैं। संविधान की हत्या हो रही है, ये लोग देख रहे हैं। नीतीश कुमार जी को, चंद्रबाबू नायडू जी को सोचना चाहिए। पहले देश है, सरकारें तो आती जाती रहेंगी, पद रहे या न रहे, लेकिन देश रहेगा। जय हिंद। बिल्कुल, तो देख रहे हैं नीतीश और नायडू को लेकर के राजनीति काफ़ी ज़बरदस्त हो रही है। दिल्ली में ऑल इंडिया मुस्लिम लॉ बोर्ड की बड़ी बैठक होती है और उसमें साफ तौर से एक चेतावनी सी दी जाती है, एक आगाह किया जाता है कि मुसलमानों के अगर फेवर में अगर बात नहीं की जाएगी तो मुसलमान माफ़ नहीं करेगा। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने साफ तौर से नीतीश और नायडू का नाम लेते हुए कहा कि आपके बगैर ये बिल पास नहीं हो सकता और समर्थन अगर करते हैं तो मुसलमान ज़िंदगी भर नहीं माफ़ करेगा और देश का मुसलमान खिलाफत करेगा। और नीतीश और नायडू को माना जाता है कि सरकार जो बनी है उसमें अधिकांश जो वोटर रहे हैं वो मुसलमान तबका रहा है। देखने वाली बात होगी क्या वाकई में ये बिल पास होने जा रहा है या फिर मुसलमानों के फेवर में नीतीश और नायडू इस बिल का समर्थन नहीं करेंगे। देखने वाली बात होगी। जुड़े रहिएगा 4PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। तमाम अपडेट्स और ग्राउंड में पब्लिक के बीच आपको लेकर आता रहूंगा। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ 4PM न्यूज़ नेटवर्क के लिए। धन्यवाद।